ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल या फिर लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी वो बात करी थी चार्जिंग बाय रबिंग की। ठीक है, तो चार्जिंग बाय रबिंग जो है, आपको ध्यान ये रखना है कि रबिंग से सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर को ही चार्ज किया जा सकता है। कंडक्टर को हम रबिंग से चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स या फिर आपके जो चार्ज कैरियर हैं वो चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी कंडक्टर को, जैसे मैंने ये कोई कंडक्टर लिया और एक ये कंडक्टर है आपका, कंडक्टर ए कंडक्टर बी, तो कंडक्टर ए को और बी के साथ रब करूंगा, और जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अर्थ के ऊपर हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रब करता हूँ, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज आता भी है रब करने से, तो वो सारा मेरे थ्रू पास ना हो जाएगा अर्थ में, तो अर्थ में पास हो जाएगा वो सारा का सारा। ठीक है ना, तो ये अर्थिंग बोलते हैं इसको, ये हमने अर्थिंग कर दी। ठीक है, अर्थ के साथ शेयर करने वाली प्रोसेस, चार्ज को शेयर करने वाली प्रोसेस अर्थिंग बोलते हैं इसको। तो हमने सीखा कल कि इंसुलेटर को चार्ज करने का तरीका क्या है, रबिंग से। ठीक है, तो लेकिन आज हमको देखना है कि कंडक्टर्स को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो कंडक्टर की चार्जिंग हम देखते हैं आज। ओके, तो अब पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को चार्ज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन और एक होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं हमारे पास कंडक्टर्स को चार्ज करने के। जो रबिंग वाला तरीका है वो सिर्फ इंसुलेटर पे ही काम करता है। और क्या मैं चार्जिंग बाय कंडक्शन से इंसुलेटर को चार्ज कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और चार्जिंग बाय इंडक्शन से क्या इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं? नहीं। तो इन दोनों से सिर्फ कंडक्टर ही चार्ज होते हैं। इंसुलेटर को चार्ज करने का तरीका एक ही है और वो है चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, तो अब हम चार्जिंग बाय कंडक्शन को पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। चार्जिंग बाय कंडक्शन, जैसा कि नाम से भी क्लियर है कि कंडक्शन वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब कुछ हमको कंडक्ट करवाना है। तो हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, टच करना है आपस में। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब ही यही होता है, चार्जिंग द ऑब्जेक्ट्स बाय कनेक्टिंग देम। हम दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे और फिर देखते हैं कैसे एक चार्ज्ड बॉडी से एक अनचार्ज्ड बॉडी को हम चार्ज्ड बना सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में कोई ये मेटल सफियर ले लिया, मेटेलिक है, कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा चार्ज है, इसको मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हमने दिया हुआ है। तो ये कैसा है, ये है आपका चार्ज्ड। ओके, इसके साथ ही मैं एक और सफियर लेके आता हूं, और ये कैसा है, ये है आपका अनचार्ज्ड। ठीक है, तो ये चार्ज्ड है, ये अनचार्ज्ड है। आपको पता है कि जो चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया हुआ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना। तो वो दूर से दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी सरफेस पे जब आप चार्ज डालते हो, किसी कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच की ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो जब मैं इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के साथ ये अनचार्ज्ड वाला ऑब्जेक्ट रख देता हूं, दोनों को आपस में मैंने टच करवा दिया। ठीक है ना, यहाँ पे टच करवा दिया, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा है और यहाँ पे कंडक्शन हो गया। तो ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये वाले यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस, कुछ पॉजिटिव चार्जेस, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ अगर चार्ज Q है तो यहाँ पे Q/2 ट्रांसफर हो जाएगा। इस बात के बारे में हमको अभी नहीं पता है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, क्या ये हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ चार्ज आ जाएगा। हाँ, ये बात इसके डिपेंड करती है कि इस हमारे जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है सेकंड वाला बी ऑब्जेक्ट, इसकी शेप क्या है, ठीक है, इसकी रेडियस वगैरह क्या है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, और वो फैक्टर जो डिटरमाइन करेगा
कि इसके ऊपर कितना चार्ज आने वाला है वो होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर इस सफियर का और इस सफियर का पोटेंशियल इक्वल हो गया, इस पोटेंशियल के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे, ठीक है, वैसे बता दिया मैंने कि अगर इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तब इस चार्ज का ट्रांसफर रुकना, चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा हमारा। ओके, तो यहां से हमने देखा कि यहां से कुछ चार्जेस इसके ऊपर आ गए हैं कंडक्शन की वजह से। ठीक है, जब मैं बोलता था कि ये अनचार्ज्ड है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर चार्ज जीरो है, इसका मतलब होता है इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो है। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आपके क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, ये मतलब इसका होता है। तो यहां से कुछ चार्ज यहाँ पे आ गया है, इस बॉडी ने अपना चार्ज शेयर कर लिया है, ठीक है ना, इसके साथ। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं दोनों को अलग अलग कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने जैसे ही दोनों को अलग अलग किया तो ये आपका ए और ये आपका सफियर बी, और अगर इन दोनों का सेम साइज वगैरह है तो पोटेंशियल इसका जितना उतना ही उसका पोटेंशियल हो जाएगा चार्ज के ट्रांसफर होने की वजह से। तो यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज भी क्या रह जाएगा, इक्वल, अगर इन दोनों का साइज सेम है तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम चार्ज आ गया है। तो मैंने देखा हम बी वाला अनचार्ज लेके आए थे, लेकिन हमने इसको कैसा बना दिया, चार्ज्ड बना दिया ना। तो ये तरीका होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन का। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक चीज सीखी है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हम लेके आते हैं उसको अपना चार्ज शेयर करना पड़ता है। ऐसा है कि इसी ने अपना चार्ज इसको दिया है, तो चार्जिंग की यहाँ पे शेयरिंग हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो सेकंड मेथड हमने पढ़ा था, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जहां पे इंडक्शन वर्ड आता है इसका मतलब होता है कि हमने ऑब्जेक्ट्स को आपस में टच नहीं किया है, विदाउट टचिंग ही काम हमारा चल रहा होता है। ठीक है ना, तो इस इंडक्शन का मतलब क्या होता है, विदाउट टचिंग। तो हम करेंगे चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स विदाउट टचिंग, बिना ही टचिंग के हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। और हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंडक्टर हैं, इंसुलेटर नहीं है। ओके, तो हमने अब की बार क्या किया, हम एक सफियर लेते हैं जो कि हमारा होगा अनचार्ज्ड। इसी तरीके से एक और सफियर मैं लेता हूं, ये सफियर ए है आपका, ये सफियर बी, कंडक्टर हैं दोनों के दोनों। ये भी कैसा है, ये भी आपका अनचार्ज्ड ही है। ठीक है ना, ये दोनों अनचार्ज्ड हैं। आप ऐसा सोच रहे होगे कि मैंने इसको टच करवा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैं इसकी हेल्प से इसको चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये दोनों तो मैंने कंबाइंड बॉडी ली है, और इनके साथ मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूं अपना, ये चार्ज्ड रोड ले ली मैंने कोई। ये कैसी है, ये है हमारी चार्ज्ड रोड। ठीक है, तो मेरा जो इंडक्शन वाला फिनोमिना है आपको पता है बिना ही टच करवाए काम करने वाला है। तो यहाँ पे बिना टच करवाए काम कैसे होगा, ये बिना टच करवाए काम इस तरीके से होगा कि ये जो चार्ज्ड रोड है हमारी, मैं इसको इन दोनों के साथ टच नहीं करवाने वाला हूं, और इन दोनों को ही अनचार्ज जो कि हैं इनको चार्ज करने वाले हैं यहाँ पर। तो कैसे कर सकते हैं आप, देखो देखो होगा क्या, अब ये हमारा कंडक्टर है, ये भी हमारा कंडक्टर है, और कंडक्टर में चार्जेस मूव कर सकते हैं हमारे। ठीक है, तो हमने देखा इस पॉजिटिव रोड के, इस रोड के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इस सफियर ए के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, नजदीक नजदीक आ जाएंगे। भाई इस ए और बी का तो कंडक्शन है यहाँ पे, तो ए और बी में जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे, मैक्सिमम, सारे के सारे नहीं आते हैं, तो मैक्सिमम जो चार्ज डेंसिटी है नेगेटिव चार्जेस की वो एक तरफ आ जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि इस तरफ आ गई है वो। ओके, और हम देखते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करने वाला है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करने वाला है तो पॉजिटिव की जो चार्ज डेंसिटी होगी
वो मैक्सिमम किस तरफ मिलने वाली है, सफियर बी में मिलने वाली है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं और सारे नेगेटिव इसमें आ गए, सारे सारे पॉजिटिव इसमें आ गए, ऐसा नहीं है। सिर्फ होता ऐसा ही है कि चार्ज डेंसिटी, जैसे पॉजिटिव की तरफ ज्यादातर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है चार्जेस की, नेगेटिव चार्जेस की, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी यही काम यहाँ पे हुआ कि मैक्सिमम चार्जेस इस तरफ आ गए हैं नेगेटिव, और मैक्सिमम पॉजिटिव चार्जेस उस तरफ हमारे चले गए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूं, देखो इस रोड को मैंने अगर हटा दिया, अभी मैंने इस रोड को अगर हटा दिया तो ये वापस अपनी सिचुएशन पे आ जाएंगे जैसे पहले थे, ऐसे ही चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जैसे कि पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अभी इस रोड को इसके आसपास ही रखो और इस सफियर को थोड़ा सा अलग कर दो, इसके साथ जो हमने यहाँ पे टच करवाया हुआ है इसको अलग कर दो आप, ठीक है। तो अलग करने से क्या होगा, ये हमारा सफियर ए और ये हमारा सफियर बी, जैसे ही मैं बी को अलग करता हूं तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे रह जाएगा और मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और अब मैंने रोड को भी हटा दिया है तो आप देख सकते हो कि एक चार्ज्ड रोड से मैंने अनचार्ज सफियर को, अनचार्ज वाले सफियर को चार्ज्ड बना दिया है। अब कैसे हो चुके हैं ये, चार्ज्ड हो चुके हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि पहले वाली जो प्रोसेस थी और अब वाली जो प्रोसेस है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में और चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस ये है यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि जब चार्जिंग बाय कंडक्शन हमने किया तो वहां पे चार्ज की शेयरिंग हुई थी। मैंने एक सफियर को दूसरे के साथ टच किया और पहले वाले सफियर ने अपना कुछ चार्ज दूसरे को दे दिया था, जो कि चार्ज था ए सफियर, उसने अपना चार्ज बी को दे दिया था। लेकिन यहाँ क्या चार्ज की शेयरिंग हुई है, मैंने देखा क्या इस चार्ज रोड ने अपना चार्ज, अपना खुद का चार्ज ए या बी को दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। सिर्फ इंडक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम इंडक्शन बोलते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गए हैं तो नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस सफियर के ऊपर इंड्यूस हो जाएगा और पॉजिटिव उस तरफ चला गया है आपका रिपल्शन की वजह से। तो यहाँ पे चार्ज्ड बॉडी ने इनको चार्ज शेयर नहीं किया है, तो मैं लिख सकता हूं, अगर डिफरेंस की बात मुझे लिखनी पड़ेगी तो, कि चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे चार्ज की शेयरिंग हुई है और यहां नो शेयरिंग ऑफ चार्ज, यहां चार्ज की कोई शेयरिंग नहीं हुई है। तो दोनों में डिफरेंस ये था। मैं एक बार थोड़ा सा और बताता हूँ आपको, समराइज कर देता हूँ अब तक जो हमने पढ़ा है चार्जिंग के बारे में। तो चार्जिंग बाय रबिंग हमने पढ़ा था, तो चार्जिंग बाय रबिंग की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर को ही हम चार्ज कर सकते थे, कंडक्टर वहां पे चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि कंडक्टर को जब मैं हाथ में पकड़ के ऐसे रब करता हूँ तो अगर वो चार्ज हो भी गया तो वो सारा चार्ज बाईपास हो जाएगा, अर्थ में सारा बाईपास हो जाएगा। तो कंडक्टर को चार्ज करने के हमारे दो तरीके थे, कौन कौन से थे, एक तो चार्जिंग बाय कंडक्शन और एक था चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने क्या किया था, एक सफियर को दूसरे के साथ टच किया, पहले वाले सफियर से कुछ चार्ज शेयर हो गया था, और सेकंड वाले पार्ट में चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर हमने बिना ही टच करवाए मेटल सफियर्स को क्या कर दिया है, चार्ज बना दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, मैंने यहाँ पे दो सफियर लिए हैं, अगर हमारे पास एक ही सफियर होगा तब क्या करने वाले हैं अब। अगर मेरे पास ये दो सफियर ना होते, सिर्फ एक ही सफियर होता, तो क्या होता, नेगेटिव यहाँ और पॉजिटिव यहाँ पे रहता फिर, ठीक है। मैं एक सफियर का केस लेके बताता हूँ आपको, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
चार्जिंग बाय इंडक्शन विद वन मेटल कंडक्टर या फिर मेटल, तो सिर्फ एक ही है हमारे पास, तो उसको कैसे चार्ज करने वाले हैं यहाँ पर देखना एक बार कि ये हमने कोई सफियर ए लिया मेटेलिक, जो कि कैसा है, अनचार्ज्ड है जो कि, और इसके साथ हमने क्या किया, इसके साथ हमने वही अपनी रोड जो कि चार्ज्ड है ये ले ली, ठीक है। ये पॉजिटिव के बजाय आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ले सकते हो आप। पॉजिटिव के बजाय अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रोड लोगे आप, तो यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, उस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा, यही तो होगा। तो अब मैंने पॉजिटिव का केस लिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी वो सफियर के इस तरफ आ जाएगी, लेफ्ट साइड आ जाएगी, और जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उस तरफ ज्यादा हो जाने वाली है आपकी, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। लेकिन आप देखो अभी यहाँ पे जितने नेगेटिव पहले थे उतने ही नेगेटिव अब है, उतने ही पॉजिटिव अब है, तो नेट चार्ज यहाँ पे कितना है, नेट चार्ज तो अभी 0 ही है, तो मतलब टोटली अभी ये अनचार्ज ही है, बनाना इसको चार्ज है। तो हम करते क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग, इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस विद अर्थ, अर्थ के साथ चार्ज को शेयर करने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, अर्थिंग होती है। देखो अर्थ हमारी, उसको कितना भी चार्ज दिया जा सकता है और उससे कितना भी चार्ज लिया जा सकता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कभी भी, ठीक है। अर्थ का पोटेंशियल जो हम 0 मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे चार्ज है, तो वहां पोटेंशियल ज्यादा बनता है, और अर्थ का 0 हो गया है पोटेंशियल, जहां पे चार्ज होगा वहां पे पोटेंशियल होगा ही होगा, ठीक है। तो एक जगह पे हायर पोटेंशियल और एक जगह पे 0 पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपके चार्जेस चलते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि करंट क्यों चलता है, तो करंट क्यों चलता था भाई, तो करंट चलता था पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अर्थ का पोटेंशियल 0 है, ठीक है ना, और चार्ज हमने किसी को दे दिया तो उसका कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल बनेगा। तो अगर मैं इसको किसी वायर के साथ, अर्थ के साथ टच करवा देता हूं, कोई वायर ली मैंने और ये मैंने अर्थ के साथ इसको टच करवा दिया, ये जो सिंबल है ये सिंबल अर्थिंग का होता है। तो जो भी यहाँ पे अनबाउंडेड चार्ज है, ये बाउंड चार्जेस होते हैं आपके, पॉजिटिव ये नेगेटिव इसके साथ बाउंड हो गया है, ये अनबाउंड चार्जेस हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था ना, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव कहाँ चले गए हैं, अर्थ में चले गए, या फिर मैक्सिमम चार्जेस पॉजिटिव अर्थ में चले गए हैं। तो अगर जैसे ही वो अर्थ में चले गए तो अब बचा क्या, तो हमने देखा कि ये जो हमारा मेटल सफियर ए था, पॉजिटिव चले गए हैं, तो सिर्फ बचा क्या, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव बचा है, और इस रोड को भी हमने हटा दिया। तो ये जो नेगेटिव बचा हुआ था वो तो बाउंड था फिलहाल, तो अभी तो बाउंड है ना इसके साथ, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हटा दिया, इस रोड को भी हटा दिया, अर्थिंग भी मैंने हटा दी है, तो हम देखते हैं कि पूरे के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो एक ही सफियर था, बिना ही टच करवाए हमने इसको क्या बना दिया, चार्ज्ड, ठीक है ना, बना दिया। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन का प्रोसेस। ओके।